जब भी सृष्टि की कथा में हम विष्णु और शिव के अवतारों की बात करते हैं तो युद्ध दिखाई देता है, लीला दिखाई देती है और धर्म की रक्षा के लिए अवतारों की कहानियां सुनाई देती हैं। लेकिन एक प्रश्न हमेशा शांत खड़ा रहता है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के अवतार कहाँ हैं? क्या उन्होंने कभी पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया, या फिर उनके अवतार तलवार लेकर नहीं, ज्ञान लेकर आए थे? आज की कहानी उसी रहस्य की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास, पुराण और रहस्यमयी कथाएं, जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी सामने लाती हैं। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मा के उन रूपों की जो युगों में अलग अलग रूप में प्रकट हुए। ये अवतार युद्ध करने नहीं आए थे, ये आए थे ज्ञान देने के लिए, सृजन करने के लिए और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए। हर युग में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ जन्म नहीं लेते, वे युगों को दिशा देते हैं। ऐसा ही एक नाम था वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा गया। कहा जाता है कि एक दिन वे क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को देख रहे थे। दोनों प्रेम में मग्न थे। तभी एक शिकारी ने उस जोड़े के नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी का विलाप वाल्मीकि के हृदय को छू गया और उसी क्षण उनके मुख से एक श्लोक निकला। यही श्लोक आगे चलकर काव्य की शुरुआत बना और फिर उन्होंने रचा महान महाकाव्य रामायण। इसी कारण उन्हें आदि कवि कहा गया। सृष्टि के विस्तार की बात होती है तो एक नाम ध्वनि की तरह गूंजता है। वो नाम है कश्यपा। कहा जाता है कि उनके पिता मरीचि थे, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार कश्यप केवल एक ऋषि नहीं थे, वे सृष्टि के विस्तार का आधार थे। उनसे ही देवता, नाग, गरुड़ और असुरों की अनेक वंशावलियां आगे बढ़ीं। युग बदलते रहे, लेकिन ज्ञान को व्यवस्थित करने वाला एक नाम बार बार सामने आया। वह नाम था व्यासा। कहा जाता है कि उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और रचा दुनिया का महान महाकाव्य महाभारत। लेकिन एक रोचक बात यह भी कही जाती है कि वेद व्यास केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक उपाधि है जो हर द्वापर युग में प्रकट होती है। कभी कभी अवतार तलवार लेकर नहीं आते, वे कविता बनकर आते हैं। ऐसा ही एक रूप था कालिदासा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय जीवन दर्शन और प्रकृति की सुंदरता को अद्भुत रूप से व्यक्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूता विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ऋषि परंपरा में एक और अद्भुत नाम मिलता है, दत्तात्रेय, जिन्हें दुनिया का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति को ही अपना गुरु माना। उनके अनुसार सृष्टि का हर तत्व कुछ न कुछ सिखाता है। नदी, पर्वत, पक्षी और प्रकृति का हर रूप। इस प्रकार ब्रह्मा के अवतार तलवार लेकर नहीं आए, वे आए ज्ञान बनकर, काव्य बनकर, वेद बनकर और गुरु बनकर। कभी वाल्मीकि बनकर युगों को लिख गए, कभी कश्यप बनकर जीवन को जन्म दे गए, कभी वेद व्यास बनकर ज्ञान को बांट गए और कभी दत्तात्रेय बनकर प्रकृति को ही गुरु बना दिया। दोस्तों, ब्रह्मा का तत्व एक ही है, सृजन, लेकिन उसका रूप अनेक है, ज्ञान में, परंपरा में और समय के प्रवाह में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।